सामने जो पत्थर नज़र आ रहे हैं वहाँ से पत्थर के ऊपर पाँव रख के इजीली पार कर सकते हैं। थोड़ी सी दूरी पे है पत्थर, लेकिन यहाँ से पार हो सकता है। नहीं जी, यहाँ से हमने फुटेज बनाई है इंडिया वाली साइड की थोड़ी सी, और अब आगे चलते हैं एलओसी पे प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे इंडिया वाली साइड की भी और पाकिस्तान वाली साइड की भी, दोनों साइडों की आपको दिखाएंगे वीडियो इंशाल्लाह ताला। अभी हम जा रहे हैं 8 मकाम की तरफ। ये दूसरी साइड पे इंडिया है जी और इस साइड पे पाकिस्तान है, और दरमियान में सिर्फ एक दरिया है, दरियाए नीलम झेलम। यहाँ पर आकर दरिया वैसे ही छोटा हो जाता है। यार यहाँ से तो इजीली पार किया जा सकता है यार, बाकायदा पत्थर इस तरह पड़े हुए हैं कि इजीली पार हो सकता है दरिया। सामने जो पत्थर नज़र आ रहे हैं वहाँ से पत्थर के ऊपर पाँव रख के इजीली पार कर सकते हैं। थोड़ी सी दूरी पे है पत्थर, लेकिन यहाँ से पार हो सकता है। लेकिन आर्मी दोनों तरफ खड़ी है। आधा दरिया पार होगा तो उधर वाले गोली मार देंगे, अगर उधर से कोई इधर आधा दरिया पार करेगा तो इधर वाले गोली मार देंगे। ये छोटा सा जी एक और पैच आगे है, और ये भी कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा पैच है जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई। मतलब सड़क बनी हुई है लेकिन टूट फूट का शिकार है। यहाँ से भी व्यू बहुत खूबसूरत है जी, दरिया का, घरों का, पहाड़ों का, दरख्तों का बहुत प्यारा व्यू है जी। और जहाँ पर दोनों तरफ जाने का पुल बना हुआ है, वहाँ पर जो है वहाँ आगे जाके आएगा एक पुल, वहाँ पे दोनों तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हदूद है। ये अभी तक इंडिया की हदूद चल रही है दूसरी साइड पे, और इस साइड पे पाकिस्तान की हदूद है।
यहाँ पर सामान लाने ले जाने के लिए ज़्यादातर गधे ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि खच्चर, बल्कि गधे भी नहीं, खच्चर। आपको बता दें पहाड़ी इलाके में गधे भी फेल हैं और घोड़े भी फेल हैं। यहाँ पे खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है, और खच्चर क्योंकि ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। 8वां काम आगे है। बहुत शुक्रिया। 2 किलोमीटर का है बच्चे ने, या 9 किलोमीटर का है, कुछ समझ नहीं आई मुझे। तो बहरहाल 8वां काम से मैं शूज़ शायद मुझे मिल जाए तो वहाँ से शूज़ लूँगा मैं, हाइकिंग शूज़ या बाइकर शूज़ मिल जाए, हाइकिंग शूज़ मिल जाए, दोनों काम कर जाएंगे। आठवां काम आगे है जी। कितना आगे होगा यहाँ से?
तो यहाँ पे जनाब पत्थर बहुत बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं दरिया में, और यहाँ पे दरिया को अबूर किया भी जा सकता है। और दूसरी तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है। यकीनन यहाँ पे सिक्योरिटी जो होगी वो ज़्यादा रखी होगी ताकि कोई दरिया अबूर करके ना आए। क्योंकि यहाँ पे पत्थर जो हैं बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं, और अगर कोई पत्थरों के ऊपर चलने का आदी हो, एक्सपर्ट हो, तो यहाँ से अबूर कर सकता है दरिया। दरिया की चौड़ाई भी कम हो जाती है यहाँ पे, और पत्थर भी जो है वो काफ़ी तादाद में साथ साथ पड़े हुए हैं। और यहाँ पे दरियाई पत्थर काफ़ी तादाद में दरियाई पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी बात है यार, करीब साथ साथ हैं बेचारे, एक दूसरे के रिलेटिव भी हैं, लेकिन एक दूसरे को डायरेक्टली मिल नहीं सकते। उन्हें वीज़ा लेना पड़ेगा, पंजाब के बॉर्डरों से आना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पे आएंगे अगर कोई खुशी गमी है तो कितना यार वैसे जुल्म है यार। कश्मीरियों के साथ देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कि आर पार रहने वाले रिश्तेदार भी एक दूसरे को नहीं मिल सकते। उन्हें मिलना है तो उन्हें वीज़ा लेके और वो सैकड़ों मील दूर से घूम कर आना पड़ेगा। पहले वो इंडिया में सैकड़ों मील दूर जाएंगे, वहाँ पहले वीज़ा लगवाएंगे, फिर सैकड़ों मील दूर जाएंगे पंजाब की तरफ, वहाँ से एंटर होंगे, फिर वहाँ से पाकिस्तान के पंजाब में एंटर होंगे, और वहाँ से फिर वो एक लंबा तवील सफ़र करके यहाँ तक आएंगे किसी भी खुशी गमी में शरीक होने के लिए। यार ये कितना जुल्म है यार, कितनी गलत बात है कि कश्मीरियों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, हकीकत में इंसानियत, जिस इंसान में इंसानियत होगी वो उसे ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि यार ये जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ। यहाँ पे दरिया की चौड़ाई और ज़्यादा कम हो जाए। यहाँ पे आगे यहाँ पे स्कूल भी है जो यूनिवर्सिटी भी है एक, और आगे जाके आएगी अभी। पता नहीं यही है 8 मकाम, पूछ लेते हैं। बेटा ये 8 मकाम यही है? हाँ यही है। चलें जी, यहाँ से कहीं देखते हैं, कहीं शूज़ ले लें अगर मिल जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे शूज़ की दुकान कौन सी है? शूज़ यहाँ से ये जॉगर टाइप चीज़ मिल जाए। वो है शूज़ की एक दुकान सामने। ओके, आ जाए आप आए प्लीज़।
यार मुझे वो जॉगर टाइप शूज़ चाहिए जो लंबे होते हैं। लंबे वाले तो नहीं चलेंगे सर, जो आजकल चलते हैं स्मार्ट टाइप? नहीं वो नहीं चाहिए। लंबे किधर जाना है आपको? नहीं हम बाइकिंग का वहाँ जाना होता है हमने मुख्तलिफ टूर्स पे, तो वो चाहिए वाटर प्रूफ मुझे। ऊपर साइड वाले नहीं? किससे मिलेंगे यहाँ पे? मुझे किसी ने कहा 8 मकाम से आपको मिलेंगे। पीछे एक बंदा था, उसने कहा जी 8 मकाम से मिल जाएंगे आप। काम में तो किसी के पास नहीं होंगे सर। वो कहते हैं यहाँ पे पठान है कोई, उनकी शॉप्स हैं तो वहाँ से मिल जाते हैं। कितनी आगे जाके है? वो लड़ने वाले जो आते हैं वो ना? हाँ जी वही। किधर आगे जाते हैं? कितना आगे जाके है अंदाज़ा? थोड़ा सा आगे। अच्छा यानी कि 8 मकाम में ही है वो, उस साइड पे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब ने बताया इस साइड पे आएगी वो शॉप। आ जाए। देखते हैं कहाँ पे आती है। यार ये किधर गए भाई साहब? आप है? अच्छा कोई वाटर प्रूफ शूज़ पड़े हैं? जी चिकन बादशाह से। हाँ जी जी है। दिखाएं। हाँ जी विद फैसल मीर। कितने नंबर लगते हैं? 8 नंबर। इनमें कौन से के अंदर पानी नहीं जाता यार दिखाएं, ये 8 तो नहीं है, ये छोटा है। 39 नंबर है? हाँ 42 चाहिए, 42, 40 और 2। ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे यार, इतने बड़े नहीं। ये वाटर प्रूफ होता है ना सर, हमें गर्म होता है इसके अंदर। वो बहुत बड़ा है ये, इतना बड़ा नहीं चाहिए, ये बस इतना हो जाए। आप नीचे बैठे लगाएं तो पूरा आएगा। कोई बात नहीं, आप पहले देखें है भी कि नहीं। नहीं जी यहाँ से तो शूज़ नहीं मिले। और यहाँ पे जनाब काफ़ी दरख्त की लकड़ी काफ़ी कटी पड़ी है। यहाँ पे गोदाम लग रहा है लकड़ी का, और ये बड़ी महंगी लकड़ी होती है। दूसरी तरफ इंडिया की सड़क नज़र आ रही है, इंडिया की साइड नज़र आ रही है, और इस तरफ पाकिस्तान की साइड है। और यहाँ पे भी दरिया यहाँ पे आके मिड में आके बिल्कुल छोटा हो जाता है, उसका साइज़ चौड़ाई उसकी। अब थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करते हैं, LOC तक पहुँचते हैं। LOC पे जाके फिर आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ की प्रॉपर वीडियो बनाएंगे।
वक्त गुजर रहे हैं जी हम 8 मकाम से, और यहाँ पे भी होटल आपको मिल जाते हैं, अच्छे से अच्छा होटल मिल जाता है आपको। आप अगर यहाँ पे रुकना चाहें तो यहाँ पे भी अच्छे से अच्छे होटल मिल जाता है। इस सामने फिर इंडिया की सारा जनाब साइड है, उस साइड पे इंडिया और इस साइड पे पाकिस्तान, आधा तुम्हारा आधा हमारा। हाय हाय हाय, जुल्म हो गया यार कश्मीरी अवाम के साथ। जी यहाँ से ये पुल जा रहा है और ये पुल उधर को जाता है, तो अब ये पाकिस्तान की हदूद शुरू हो जाती है परली साइड पे या नहीं ये नहीं पता, देखते हैं रोक के। वो भी पाकिस्तानी है जी उधर, ये अब आ गई जी पाकिस्तान की हदूद, दूसरी तरफ भी उधर भी पाकिस्तान और इधर भी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की हदूद है सारी। और अगर उधर से बात करें तो उधर से इंडिया की तरफ जाना मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अपने आर्मी ऑफिसर बिठाए होंगे। हेलो, क्या हाल है? यहाँ पे रहते हो आप? यहाँ पे रहते हो, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 8th अब बताओ। 8th क्लास। आप इधर आओ यार, वहाँ कहाँ जा रहे हो? इधर आओ सामने। आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा, आप तीनों 8th क्लास में हो। आप 10 में हैं। आपके उधर दूसरी इंडिया वाली साइड पे भी रिश्तेदार रहते हैं या यहाँ पे ही रहते हैं सारे? नहीं, इंडिया वाली साइड पे नहीं रहते, सारे यहीं रहते हैं। हमारा गांव ही वैसे। क्या नाम है इस गांव का? पालड़ी, लोअर पालड़ी। लोअर पालड़ी, पालड़ी, पालरी, लोअर पालरी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। लोअर पालरी जगह का नाम है, और इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये दोनों तरफ पाकिस्तान है, दोनों तरफ पाकिस्तान की हदूद है। तो उस साइड में भी पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ और इस साइड में भी पाकिस्तान का झंडा। अब ऐसा है लोअर पालरी। यहाँ पे जनाब फिर से ठंडक, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है और गालबन अभी तक पड़ी भी नहीं है सुबह से इस साइड पे, तो ये बिल्कुल ठंडी जगह है। मैंने ग्लव्स ये देख सकते हैं अब उतारे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए उतारे थे कि जी पीछे ऐसा मौसम नहीं था कि भाई मैं ग्लव्स ज़रूर पहनूँ, तो मैंने कहा यार ज़रा बाइक को हैंडल करना भी मुश्किल हुआ है इन ग्लव्स के साथ, तो जो उतारते हैं ग्लव्स मैंने उतारे हैं। तो जनाब ठंड आ गई है, ये सारी ठंडी जगह है बहुत ज़्यादा, और आगे जाके फिर से मौसम ठीक हो जाएगा। पहाड़ी इलाके में ऐसे ही होता है, कहीं पे ठंड ज़्यादा कहीं पे कम। बेशक वो कश्मीर का इलाका है, बेशक वो शंदूर टॉप वाली साइड है या बाबूसर